क्या शरद पवार ने तोड़ दिया बीजेपी का बड़ा सपना? 8 सांसदों पर नजर, लेकिन आखिरी वक्त में पलट गया पूरा खेल। जी हाँ, क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी शरद पवार को अपने पाले में लाने की तैयारी कर चुकी थी? क्या महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हुई कुछ गुप्त बैठकों ने नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी थी? क्या शरद पवार और उनके करीबी नेताओं की मुलाकातों को लेकर जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया गया कि अब एनसीपी शरद गुट एनडीए में जाने वाली है, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव था ताकि शरद पवार के सांसदों और विधायकों पर दबाव बनाया जा सके? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे बीजेपी का 8 सांसदों वाला पूरा गणित यहां पर बिगड़ गया, कैसे एक के बाद एक बैठकों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, और आखिर कैसे खुद शरद पवार ने एक झटके में सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको खबरें यहां पर दिखाती हूं जो इसी मुद्दे पर कई दिनों से चल रही थी, वायरल हो रही थी। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, शरद पवार गुट की एनसीपी एनडीए में हो सकती है शामिल, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, एनडीए में शामिल होगी पूरी एनसीपी, एसपी शरद पवार का नया खेल, साहब नहीं चाहते ममता उद्धव जैसा हाल। अगली आप हेडलाइन यहां पर देख लीजिए, एनसीपी भी एनडीए के साथ जाएगी, अटकलों पर खुद शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी। हेडलाइन आपने यहां पर देख दी, यानी कि कुछ बैठकों के बाद ऐसा माहौल यहां पर बना दिया गया मानो शरद पवार अब एनडीए में जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में पूरी तस्वीर बदल गई। वो कैसे, वो भी जरा बता दूं। ये जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। बढ़ती अटकलों के बीच खुद शरद पवार सामने आए और उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने की खबरें केवल अफवाह हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यानी आर्टिकल आपने देख लिया है, रिपोर्ट आपने देख लिया है, यानी कि बीजेपी के मंसूबों पर साफ साफ पानी फिर गया है। साफ उन्होंने कहा कि वो एनडीए में शामिल नहीं होंगे। यानी जो अटकलें यहां पर लग रही थी उन पर खुद शरद पवार ने विराम यहां पर लगा दिया। तो चलिए अब बताते हैं पूरा मामला। यहां पर मैं आपको समझा देती हूँ क्या यहां पर चल रहा है। दोस्तों, अब पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार खबरें यहां पर चल रही थी, जैसे कि मैंने हेडलाइन भी आपको दिखाई, चल रही थी कि बीजेपी शरद पवार की पार्टी को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। कहा गया कि मुंबई में एक अहम बैठक हुई, दिल्ली में भी बातचीत यहां पर हुई और अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। जो गोदी मीडिया है उन्होंने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि शरद पवार दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, या तो एनडीए में शामिल होंगे या बाहर से समर्थन देंगे। लेकिन देखिए, यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या वाकई ऐसा था या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हवा बनाई जा रही थी? बताया यहां पर गया कि मुंबई के एक होटल में एनसीपी शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और बीजेपी नेता विनोद तावड़े की मुलाकात हुई। बस यहीं से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि अब शरद पवार की पार्टी महायुति में शामिल होगी। फिर देखिए, दिल्ली में देवेंद्र फडणवीस की अमित शाह से मुलाकात को भी उसी कहानी से जोड़ दिया गया। ऐसा माहौल बना मानो फैसला लगभग हो चुका है, एनडीए में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच शरद पवार की तरफ से साफ संदेश आया कि एनडीए में जाने का कोई भी सवाल यहां पर नहीं उठता। यानी जिस कहानी को लेकर पूरा नैरेटिव तैयार किया जा रहा था उस पर खुद शरद पवार ने ही ब्रेक यहां पर लगा दिया है। दोस्तों, यहीं से बीजेपी का पूरा गणित बिगड़ता नजर आया, क्योंकि बीजेपी की नजर थी सिर्फ यहां पर शरद पवार पर, यहां पर नहीं थी, बल्कि उनके 8 सांसदों पर भी जो है बीजेपी की नजर यहां पर थी। शाह की या कहें तो मोदी सरकार की नजर थी। अगर ये सांसद एनडीए के साथ यहां पर आ जाते तो संसद में बीजेपी का आंकड़ा और भी मजबूत होता, और इसीलिए लगातार ऐसी खबरें कहें तो चलाई गई कि अब शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने हेडलाइन भी आपको दिखाई, उसी तरह की खबरें यहां पर चलाई जा रही थी। लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शरद पवार के लिए ऐसा फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी जो है सुप्रिया सुले हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ
मुखर रही हैं। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी का पूरा समीकरण है। ऐसे में एनडीए में जाना राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ा जोखिम माना जा रहा था, इसीलिए शायद वो नहीं भी गए और उन्होंने अटकलों पर विराम भी लगा दिया। यही वजह रही कि सारी अटकलों के बीच शरद पवार ने साफ संकेत दिया कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं बनने जा रही है, वो भाजपा के साथ नहीं जा रही है। अब समझिए, बीजेपी का पूरा गणित भी है, वो भी आप समझिए। शरद पवार की पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं, जबकि विधानसभा में भी उनके विधायक मौजूद हैं। अगर ये पूरा समूह एनडीए के साथ जाता तो बीजेपी इसे बड़ी राजनीतिक सफलता बताती, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी जैसे बागी और बागियों को ये अपने खेमे में लाए, वही रणनीति, वही खेला यहाँ पर भी चल रहे थे। लेकिन देखिए, ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। पानी जरूर यहाँ पर मंसूबों पर फिर गया बीजेपी के। इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि अगर एनडीए में शामिल नहीं होते हैं तो बाहर से समर्थन दिया जा सकता है। ये गोदी मीडिया चला रहा था, लेकिन इस पर भी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बल्कि यहाँ पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बाहर से समर्थन वाली चर्चा भी उसी नैरेटिव का हिस्सा थी, जिसके जरिए यह संदेश दिया जा सके कि धीरे धीरे सभी विपक्षी दल एनडीए के करीब आ रहे हैं। यानी कि देखिए, ये खबरें फालतू की यहाँ पर चलाई जा रही थी कि ताकि जो है ये एनसीपी में जो है एनडीए में शामिल हो जाए, ताकि जो गुट है उसे लगा कि वो वहां चले जाए, और यही अटकलें लग भी रही थी। लेकिन विराम अब लग चुका है। अब सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या ये पूरी कवायद सिर्फ शरद पवार के सांसदों पर दबाव बनाने के लिए थी? क्या बीजेपी चाहती थी कि पार्टी टूटे या कम से कम संसद में समर्थन मिल जाए? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। काफी सवाल हैं जो अभी भी घेरे में है। देखिए, बीजेपी का 300 का 60 का गणित तो लगभग खराब हो ही चुका है। देखिए कैसे, वो बता दूं, पश्चिम बंगाल से ममता ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया। यहाँ शरद पवार ने साफ मना कर दिया है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे। और देखिए, डीएमके, आपको याद होगा कि कैसे कांग्रेस के साथ उन्होंने साइन किया था एसआर वाले मुद्दे पर। और देखिए, यहाँ से शिवसेना भी और ममता बनर्जी दोनों याचिकाएं दी जा चुकी हैं। और अगर यहाँ पर ओम बिरला यहाँ पर फैसला पक्ष में सुनाते हैं तो इन पर दल बदल का कानून अलग लग जाएगा, सदस्यता बागियों की ओर चली जाएगी। यानी कि कहे तो चारों तरफ से भाजपा को यहाँ पर कोई भी खुशी दी नहीं जा रही है। खैर, बीजेपी का गणित लगातार खराब होता यहाँ पर नजर आ रहा है। खैर, इसी बीच कांग्रेस गठबंधन के लिए भी इसे बड़ी खबर माना जा रहा है। देखिए, अटकलें लग रही है कि इनमें से जो पार्टियां हैं जो वो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन में आ सकती है, और इंडिया गठबंधन इससे मजबूत ही होगा, जो पहले से मजबूत है और मजबूत हो जाएगा। और देखिए, लड़ाई है परिसीमन बिल की, इसलिए तो सांसद जुटाने में बीजेपी लगी है, मोदी शाह लगे हैं। वहीं अगर विपक्ष यहाँ पर मजबूत होता है तो एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। फिलहाल ये तो अटकलें सब सच होंगी या नहीं होंगी ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ बीजेपी को शरद पवार ने झटका जरूर दे दिया है, वो भी काफी बड़ा झटका ये माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा कि जिस तरह की खबरें चलाई जा रही थी वैसा कुछ होता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। यानी कि बीजेपी का शरद पवार को साथ लाने का सपना फिलहाल अधूरा ही रह गया है। अब निगाहें हैं 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र पर, क्योंकि वहीं से पता चलेगा कौन किसके साथ खड़ा है, कौन और किसकी राजनीतिक रणनीति जो है वाकई कामयाब होती है, इंडिया गठबंधन की या भाजपा की, एनडीए की, किसी की भी। मालूम तभी पड़ेगा जब मानसून सत्र यहाँ पर शुरू होगा। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है, शरद पवार ने कम से कम अभी के लिए सारी अटकलों पर विराम यहाँ पर लगा दिया है, और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से नया सस्पेंस जो है वो पहले से और भी पैदा हो गया। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो और जो भी आपको इस रिपोर्ट पर कहना हो, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।